तो ये जो बड़े भाषा मॉडल हैं LLMs, ये आजकल हर जगह हैं, पर इन्हें असल में उपयोगी बनाने के लिए इन्हें बाहरी दुनिया से मतलब डेटा और टूल से जुड़ना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और अब तक जो तरीका ज्यादा चलता है वो है APIs का, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सही। लेकिन फिर 2024 के आखिर में एंथ्रोपिक ने कुछ नया निकाला, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी MCP। हाँ, MCP ये एक ओपन स्टैंडर्ड है और इसमें काफी हलचल मचाई है। ये कोशिश कर रहा है कि कैसे एप्लीकेशंस LLMs को जरूरी कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ दें, इस चीज को स्टैंडर्डाइज किया जाए। दिलचस्प। तो आज का हमारा इरादा यही है कि हम अपने स्रोतों के आधार पर इन दोनों को समझें, MCP और APIs। ये हैं क्या, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या फर्क है और ये साथ में कैसे काम करते हैं। चलिए पता लगाते हैं। जरूर। MCP से शुरू करते हैं। इसे समझने का एक अहम आसान तरीका है, इसे AI एप्लीकेशंस के लिए USB-C पोर्ट जैसा सोच सकते हैं। USB-C, अच्छा, जैसे USB-C से हम मॉनिटर, ड्राइव, चार्जर कुछ भी लैपटॉप से जोड़ लेते हैं, तो MCP भी अलग-अलग सेवाओं को AI से जोड़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये AI एप्स, LLMs और बाहरी डेटा सोर्स के बीच जो कनेक्शन है उसे एक जैसा सुसंगत बनाता है। थोड़ा टेक्निकली देखें तो एक MCP होस्ट होता है जो MCP क्लाइंट चलाता है। और ये क्लाइंट्स फिर एक स्टैंडर्ड तरीके से जैसे JSON RPC 2.0 से बाहरी MCP सर्वर से बात करते हैं और यही सर्वर असल क्षमताएं, कैपेबिलिटीज देते हैं। क्षमताएं मतलब क्या? AI को असल में चाहिए क्या होता है इन सर्वरों से? देखिए, मोटी-मोटी दो जरूरतें होती हैं। एक तो संदर्भ देना, मतलब AI को जरूरी जानकारी देना, जैसे कोई डॉक्यूमेंट पढ़वाना या डेटाबेस से कुछ निकलवाना। अच्छा। और दूसरा उपकरण देना, मतलब AI को कुछ करने की ताकत देना, जैसे वेब सर्च करना या कोई बाहरी सर्विस को कॉल करना या कैलेंडर में इवेंट बनाना। ठीक है, और ये क्षमताएं MCP सर्वर कैसे बताता है? कुछ खास तरीके होते होंगे? हाँ, इसके लिए MCP में कुछ प्रिमिटिव्स डिफाइन किए गए हैं। 3 मुख्य हैं। पहला है टूल्स। ये वो काम है जो AI कर सकता है, जैसे मौसम बताओ, गेट वेदर, या इवेंट बनाओ, क्रिएट इवेंट। ओके। दूसरा है रिसोर्सेज। ये सिर्फ पढ़ने लायक डेटा आइटम्स हैं, टेक्स्ट फाइलें, डेटाबेस का स्कीमा वगैरह, जिन्हें AI जरूरत पड़ने पर ले सकता है। और तीसरा है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। ये पहले से बने टेम्पलेट हैं जो AI को बताते हैं कि यूजर से कैसे बात शुरू करनी है या क्या पूछना है। और मैंने सुना है MCP की एक बड़ी ताकत है डायनामिक डिस्कवरी। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, डायनामिक डिस्कवरी। इसका मतलब है कि AI एजेंट को पहले से सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो चलते चलते मतलब रन टाइम पर MCP सर्वर से पूछ सकता है, भाई तुम क्या क्या कर सकते हो। अच्छा। हाँ, जैसे टूल लिस्ट करके पूछ लेगा कि कौन सी टूल है तुम्हारे पास। तो AI नई चीजें खुद ही सीख कर इस्तेमाल कर सकता है बिना कोड बदले। ये बहुत पावरफुल है। वाह, तो MCP एक तरह से AI के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक ज्यादा लचीला स्टैंडर्ड तरीका लग रहा है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए शायद हमें APIs को भी देखना चाहिए, जो अब तक ज्यादा इस्तेमाल होते आए हैं। जरूर। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बस नियमों का एक सेट है, एक तरीका जिससे एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी या डेटा को एक्सेस कर सके। ये एक तरह का पर्दा है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर। अंदर क्या हो रहा है वो छुपा लेता है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वेबसाइट एक पेमेंट API यूज करती है। उसे नहीं पता बैंक अंदर क्या कर रहा है। बिल्कुल सही उदाहरण। और सबसे आम स्टाइल जो आजकल चलती है वो है रेस्टफुल APIs। ये वेब के स्टैंडर्ड HTTP प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह। कई LLMs भी तो REST API के जरिए ही मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आमने सामने रखें, MCP और API दोनों सिस्टम्स को जोड़ते हैं, पर AI के लिए मुख्य अंतर क्या है? देखिए, पहला और सबसे बड़ा फर्क तो मकसद का है। MCP खास तौर पर LLMs और AI के लिए बना है, उनको कॉन्टेक्स्ट और टूल देना आसान बनाने के लिए। जबकि APIs वो ज्यादा जनरल पर्पस हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए हो सकते हैं। दूसरा बड़ा फर्क है डायनेमिक डिस्कवरी का, जिसकी हमने बात की। MCP में ये इनबिल्ट है, AI रन टाइम पर पता लगा सकता है, जबकि ज्यादातर REST APIs में ऐसा नहीं होता। अगर API बदला तो डेवलपर को क्लाइंट कोड अपडेट करना पड़ता है। और स्टैंडर्डाइजेशन का भी फर्क है ना? MCP मतलब एक स्टैंडर्ड। बिल्कुल, MCP का पूरा पॉइंट ही मानकीकरण है।
सारे MCP सर्वर एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। जबकि हर API अपनी मर्जी का मालिक हो सकता है। अलग एंड पॉइंट, अलग फॉर्मेट, अलग ऑथेंटिकेशन। MCP का वादा है, एक बार बनाओ, कई से जुड़ो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि MCP APIs को खत्म कर देगा? मतलब क्या आप सारे APIs को MCP में बदलना पड़ेगा? ये तो बहुत बड़ा काम लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है। वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि अक्सर एक के ऊपर एक परतें हैं। परतें मतलब ये कि कई MCP सर्वर जो आपको दिखते हैं, वो असल में अपना काम करने के लिए पीछे किसी न किसी पारंपरिक API का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, वो बस उस API के ऊपर एक AI फ्रेंडली लिबास, एक रैपर बन जाते हैं। MCP के स्टैंडर्ड फॉर्मेट और API के अपने तरीके के बीच ट्रांसलेटर का काम करते हैं। तो जैसे कोई MCP सर्वर अगर GitHub से जुड़ता है तो हो सकता है वो अंदर ही अंदर GitHub के REST API को कॉल कर रहा हो? बिल्कुल मुमकिन है। वो MCP की दुनिया में दिखाएगा रिपोजिटरी लिस्ट टूल, पर अंदर वो GitHub API से ही लिस्ट लाएगा। तो MCP क्या कर रहा है? वो APIs के ऊपर एक ज्यादा सुविधाजनक AI के लिए बना इंटरफेस दे रहा है। समझ गई। आजकल फाइल सिस्टम, गूगल मैप्स, डॉकर, स्पॉटिफाई, इन सब के लिए MCP सर्वर आ रहे हैं, एंटरप्राइज डेटा के लिए भी। हाँ, इकोसिस्टम बढ़ रहा है। संक्षेप में कहें तो MCP एक नया तरीका है AI इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड बनाने का, बाहरी डेटा और टूल्स के साथ, और ये पारंपरिक APIs पर डायनामिक डिस्कवरी जैसे फायदे देता है। और मजे की बात यह है कि अक्सर मौजूदा APIs के ऊपर ही एक लेयर की तरह काम करता है, उन्हें AI के लिए ज्यादा आसान बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है भविष्य के लिए, क्योंकि MCP अक्सर APIs पर निर्भर करता है। तो इन दोनों का विकास, MCP स्टैंडर्ड्स का और नीचे वाले API डिजाइन का, ये मिलकर AI एजेंट्स की क्षमताओं को कैसे बदलेगा? क्या हम APIs को ज्यादा MCP अवेयर होते देखेंगे, या MCP और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, APIs की जटिलता को पूरी तरह छुपाते हुए? ये सोचने वाली बात है।